नमस्कार। आज हम संस्कृत की सार्वभौमिकता के विषय में बात करेंगे। यह सभी विद्वान मानते हैं कि विश्व की ज्ञात भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं और अधिकांश भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अरबी, फारसी, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, श्रीलंका की सिंगला भाषा, नेपाली, अफ्रीका के मूल निवासियों की नीलो साहरन, खोइसाइन, नाइजर कांगो, स्वाहिली आदि भाषाएं, इंडोनेशिया की मलय भाषा, मलेशिया एवं सिंगापुर की मलय ब्रुनेई भाषाएं, इन सब पर संस्कृत का प्रभाव है। उत्तर अमेरिका के दक्षिणी भाग, मैक्सिको और पनामा राज्य के सीमा पर एक प्रांत है जहां संस्कृत से मिलती जुलती भाषा बोली जाती है और इसलिए भाषा वैज्ञानिकों ने उस भाषा का नाम ब्रॉन्ज संस्कृत रखा है और उन लोगों का नाम व्हाइट इंडियन रखा है। भाषा वैज्ञानिकों ने बताया कि बाली द्वीप में बहुत पहले संस्कृत मातृभाषा रही है और न केवल बाली द्वीप में अपितु अनेक द्वीपों में संस्कृत भाषा व्यवहार में रही है। किंतु आक्रमणों के कारण कालांतर में संस्कृत भारत भूभाग तक ही सिमट तक रह गई है और भारत के आसपास के देशों में संस्कृत निष्ठित, संस्कृत पर आधारित जो भाषाएं थी उनका आधिपत्य रहा है। और भारत में भी ईसवी पूर्व दूसरी शती से लगातार आक्रमण हो रहे हैं और उन आक्रमणों के कारण यहाँ भी संस्कृत का व्यवहार और संस्कृत के शास्त्रों का जो शोध और अनुसंधान है वो हाशिए पर चला गया। विदेशी शासनों के कारण यहाँ संस्कृत के अलावा जो भारत की भाषाएं थी उनका भी व्यवहार जो है शून्य हो गया और जो व्यवहार में, राजकीय कार्यों में विदेशी भाषा, चाहे वो अरबी फारसी हो और चाहे वो अंग्रेजी हो, उनका चाल चलन शुरू हो गया। 1783 में अंग्रेजों के शासनकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सर विलियम जोन्स भारत आए। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पढ़े थे। उन्होंने ग्रीक, लैटिन, पर्शियन, अरबी, हिब्रू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया था और वे भाषाविद थे, विद्वान थे। जब उनको संस्कृत के विषय में ज्ञात हुआ तो उनकी रुचि जागृत हुई और उन्होंने उस समय कलकत्ता के बंगाली ब्राह्मण रामलोचन कविभूषण से संस्कृत सीखी और संस्कृत में दक्षता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा। वो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ करके इतने अभिभूत हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ से अपने पिताजी को पत्र लिखा कि मैंने भारत में 2000 वर्ष पूर्व लिखा हुआ संस्कृत नाटक पढ़ा है जो कि हमारे नाटककार शेक्सपियर के अनुरूप है और ऐसा लगता है कि शेक्सपियर ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन किया है और शेक्सपियर पे इसकी छाप है। ये बात एक अंग्रेज विद्वान ने उस समय कही थी। ये संस्कृत के सार्वभौमिकता का परिचायक है और उस समय जब विलियम जोन्स ने ये अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा तो उसका अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में किया और न केवल अनुवाद किया, इसका प्रचार प्रसार भी किया उन्होंने और संस्कृत के अन्य ग्रंथों का भी उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। संस्कृत के इस महत्व को देख करके और संस्कृत के सार्वभौम स्वरूप को देख करके अंग्रेज हतप्रभ थे क्योंकि वो शासक थे तो उनका नजरिया दूसरा था। तो इसलिए उस समय उनको ये लगा कि उनकी जो मातृभाषा है वो किस तरह से संस्कृत का सामना कर पाएगी। तो इसलिए पराधीन भारत में सन 1835 में टीवी मैकाले ने जब भारत आए तो उन्होंने वापस ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि हम तब तक भारत को नहीं जीत सकते
जब तक कि हम उस देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की जो रीढ़ संस्कृत है उसको न तोड़ दें। और वस्तुतः उसके बाद संस्कृत शिक्षा, संस्कृत गुरुकुल, संस्कृत की पाठशालाएं, उन पर जो कुठाराघात हुए उस शिक्षा पर और उसकी जो मान्यता बंद कर दी गई। प्रायः भारत के हर एक गांव में संस्कृत पाठशालाएं हुआ करती थी, वो सब बंद हो गई। और अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति थी वो धीरे धीरे पूरे भारत पर हावी हो गई। और विडंबना है कि स्वतंत्रता के बाद भी भाषाई राजनीति के कारण संस्कृत जैसी वैज्ञानिक और सर्वसमर्थ भाषा आज भी हाशिए पर ही है। और भारत में स्वतंत्रता के बाद जो राजनीति भारतीय भाषाओं की हुई, उसके कारण राष्ट्रभाषा का भी जो है वो एक जो पद है वो उस महत्व को प्राप्त नहीं किया। और प्रांतीय भाषाएं आपस में एक संघर्षरत स्थिति में है। और कुछ प्रांतीय भाषाओं ने तो अपने को संस्कृत से प्राचीन होने का ढिंढोरा पीटना प्रारंभ कर दिया, किंतु वैज्ञानिकता की दृष्टि से और समृद्धि की दृष्टि से वो संस्कृत के सामने कहीं नहीं टिकती। संस्कृत के ज्ञान, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म आदि का अनुवाद केवल भारतीय भाषाओं में नहीं अपितु विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका। और उसी अनुवाद के सहारे भाषाई राजनीति करने वाले अपनी भाषाओं को संस्कृत के समक्ष खड़ा करते हैं और अपने साहित्य को संस्कृत के बराबर बताते हैं। और उनके ये प्रयास 1949 से लगातार जारी हैं। और कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग कुछ शास्त्रों की खास उक्तियों को पकड़ करके संस्कृत को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं, जबकि संस्कृत वाङ्मय का जो सार्वभौम ज्ञान विज्ञान है वो मानव मात्र के लिए है, किंतु उसको वो जानना नहीं चाहते हैं और उसको केवल एक वर्ग विशेष से जोड़कर और अपना जो राजनीतिक एजेंडा है उसको हल करना चाहते हैं। जबकि संस्कृत में धार्मिक कर्मकांड केवल 5% है, बाकी 95% तो ज्ञान विज्ञान के अनेक विषय हैं संस्कृत में। और इसके अतिरिक्त भी वर्तमान गणतांत्रिक भारत में संस्कृत पढ़ने, पढ़ाने, शोध, अनुसंधान के लिए तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए भाषाई राजनीति हमेशा बाधक रही है और भाषा न होने के कारण पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो अभिव्यक्ति और अनुभूति और संचार और का जो माध्यम है वो एक न होने के कारण अभी भी जो भिन्नता है वो परिलक्षित होती है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भाषा एक जो राष्ट्रभाषा है वो राष्ट्रीय गौरव का परिचायक है। हाँ, मातृभाषा और अपने मातृभूमि से तो प्रत्येक को प्रेम होता है, ये एक संवेदनशील विषय है और हर सहृदय व्यक्ति के हृदय में ये बात होती है। किंतु जब राष्ट्रीयता की बात आती है तो राष्ट्रीयता के संदर्भ में एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जिसका अस्तित्व सभी जगह हो, और वह है संस्कृत भाषा, जिसका सार्वभौमिक स्वरूप उसको ये स्तर प्रदान करता है। किंतु विडंबना है भाषाई राजनीति ने जो कुछ पूर्वाग्रह ग्रसित लोग हैं और राष्ट्रीय पटल पर इस बात को आगे आने नहीं दिया। भले अंग्रेजी उनको स्वीकार्य है और उसका जो अंग्रेजी का जो प्रभाव है जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण था, वो उनकी जो अपनी खुद की मातृभाषा है, जो राज्यों की भाषाएं हैं, जो हिंदी है, उस पर भी देखने को मिलता है। वर्तमान में तो यह स्थिति है कि उनके राज्यों के जो बच्चे हैं वो भी अपने घर में मातृभाषा न बोल करके अंग्रेजी बोलने उनको सिखाई जाती है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में हिंदी हो या अन्य प्रांतीय भाषाएं हों, उनका स्तर 2 दर्जे का ही है और कहीं कहीं एडमिशन के लिए तो छात्र भी नहीं मिलते हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता के बाद भी अनेक वर्षों तक प्रांतीय और अन्य भाषाएं और संस्कृत के शोध और अनुसंधान का माध्यम अंग्रेजी रही। ये विडंबना है।
और यह भी विडंबना है कि वर्तमान में भी विश्वविद्यालयों के संस्कृत प्राध्यापक, आचार्य और संस्थानों के अधिकारी अंग्रेजी में पत्राचार करते हैं। संस्कृत और हिंदी के अनेक ऐसे सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं जहां जो निर्देश हैं, मार्गदर्शन है और जो कार्यालयी कार्य हैं वो अंग्रेजी में होते हैं। उस संस्कृत की तुलना में प्रांतीय भाषा की हिमाकत करने वाले लोगों के निमंत्रण कार्ड, पत्र अंग्रेजी में छपते हैं। शादी के निमंत्रण कार्ड अंग्रेजी में छपते हैं। भले माता पिता हो, सगे संबंधी, यहाँ तक कि वर वधू को भी अंग्रेजी ना आती हो, किंतु निमंत्रण कार्ड उनके अंग्रेजी में प्रकाशित होते हैं। क्योंकि एक मानसिकता है, एक लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति की मानसिकता है कि वो उसका अपना स्तर समझते हैं। तो ये जो उदासीनता है भारतीय अस्मिता के प्रति, भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रति, वह मैकाले की शिक्षा नीति के प्रभाव के कारण है। और जबकि विदेशों में संस्कृत भाषा में स्थित ज्ञान संपदा का व्यापक स्तर पर दोहन कार्य हो रहा है। पिछले 3 सदियों से यह शोध और अनुसंधान निरंतर प्रगति पर है। ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में संस्कृत विद्या के अध्ययन को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसका यह कारण है कि वहां के बुद्धिजीवियों ने संस्कृत की प्रासंगिकता को आधुनिक संदर्भ में जोड़ा है। उदाहरण के लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ब्लूमफील्ड की इस मान्यता को सत्य सिद्ध किया है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी मानव मस्तिष्क की एक सर्वोत्तम देन। और यह उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक एक मत है कि पाणिनि अष्टाध्यायी कंप्यूटर प्रणाली के सर्वाधिक निकट है। और यदि पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार जो भाषा के लिए जो कंप्यूटर का प्रयोग है, तो वो उसके लिए संस्कृत सर्वाधिक उपयोगी है। विख्यात इतिहासज्ञ टी.एन. कॉले-बुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र के आचार्य करार तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में अधिक प्राचीन और विश्वविख्यात थे। इसी प्रकार महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र, बोधायन का शुल्ब सूत्र, भास्कराचार्य का खगोल शास्त्र, सुश्रुत की शल्य चिकित्सा, पतंजलि का योग सूत्र, नागार्जुन का रसायन शास्त्र, चरक का वनस्पति शास्त्र, अगस्त्य का विद्युत शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। संस्कृत के इसी वैज्ञानिक महत्व के कारण इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में वैदिक गणित को शिक्षा के पाठ्यक्रम का अंग बना दिया गया। और लंदन में तो 10-2 जमा प्रणाली के अंतर्गत गणित के आधुनिक फार्मूलों को शिक्षा पद्धति में शामिल किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और ये विभिन्न वैचारिक सिद्धांत, दार्शनिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, राजनीतिक, ये आदि जो सिद्धांत हैं, इसके लिए विदेशी विद्वान संस्कृत शास्त्रों का अवगाहन करते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर संस्कृत शास्त्रों में विद्यमान ज्ञान विज्ञान के आधार पर ही अपने संप्रभुत्व को स्थापित कर सकता है। उदाहरण के लिए योग इस समय, और योग और आयुर्वेद इस समय पूरे विश्व में इतने लोकप्रिय है कि जिसके कारण भारत को नई पहचान मिली है। किंतु लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण भारतीय जनमानस खुद अपने भारत में संस्कृत के ज्ञान विज्ञान से विमुख है और संस्कृत भाषा की उपेक्षा है। संस्कृत भाषा और संस्कृत के विषय शिक्षा की मूल धारा में शामिल नहीं है। और जबकि संस्कृत के ग्रंथों का अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी में, जर्मन में, फ्रेंच में, विदेशी भाषाओं में अनुवाद होता रहा, भारतीय भाषा में भी होता रहा, किंतु ये विडंबना है कि संस्कृत के ग्रंथों का जो ज्ञान है वो अन्य भाषाओं में, अन्य देशों में जाता रहा, किंतु जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान है वह संस्कृत में अनुदित नहीं हुआ, जिसके कारण जो आदान प्रदान की परंपरा है वह अवरुद्ध हो गई। और कुछ लोगों ने जो तकनीकी विषय है, जो विज्ञान विषय है, वो संस्कृत में आधुनिक न होने के कारण इसको पुरानी, प्राचीन कहना प्रारंभ कर दिया, और जिसके कारण आधुनिक विषयों के साथ इसका समावेश नहीं किया गया। किंतु यदि संस्कृत ग्रंथों में स्थित ज्ञान विज्ञान को यदि
आज की जो मुख्य धारा में जो नवीन ज्ञान विज्ञान है इसके साथ जोड़ करके अनुसंधान किया जाए, शोध किया जाए, उसके साथ जोड़ा जाए तो मानव मात्र का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा और देश जो है उन्नति करेगा। भारत की आत्मा संस्कृत में बसती है और भारतीयता के जो आधारभूत जो सिद्धांत है वो संस्कृत में है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न केवल भारत को अपितु विश्व को संस्कृत की अत्यंत आवश्यकता है और संस्कृत को मनुष्य के दया भाव की आवश्यकता नहीं, अपितु मनुष्य को संस्कृत के आशय की बहुत जरूरत है। भारत के तत्वज्ञानी ऋषियों ने जो अपने अनुभवपरक वैज्ञानिक शोधों से ज्ञान विज्ञान के तथ्यों को रहस्योद्घाटित किया, उसे विश्व पटल पर बुद्धिजीवियों के समक्ष रख करके, वैज्ञानिकों के समक्ष रख करके उन पर शोध और प्रयोग करवाकर हम अपने खोए हुए गौरव और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता जाता रहा है उसको हम फिर वापस उस नाम को प्राप्त कर सकते हैं और यह तभी संभव है जबकि वर्ण वर्ग धर्म प्रांत भाषा और क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठ करके हम सार्वभौम संस्कृत के माध्यम से राष्ट्रीय जो भावना है उसको मन में रखें। इसके लिए संस्कृत को संपर्क भाषा बनाना होगा, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना होगा, संस्कृत को राज्याश्रय देना होगा और इस सब के लिए पूरे देश में पूरे जो हमारा जो राष्ट्रीय शासन जो हमारी व्यवस्था है, प्रबंधन तंत्र है, उसको सोचना होगा। विरोध तो होता रहता है, नहीं जो भी नीति बनती है उसका विरोध होता है और अच्छी भी नीति होती है उसका भी विरोध होता है। जो भी आविष्कार हुए प्रारंभ में सबका विरोध हुआ है, ऋषि मुनियों के विचारों का भी विरोध हुआ है। महर्षि भारद्वाज, आचार्य कणाद, चरक आदि शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, इनके विरोध हुए हैं। आइंस्टीन, न्यूटन, राइट बंधु, गैलीलियो, रोमर आदि सभी पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धांतों का पहली बार विरोध हुआ। बाद में जब देखा कि ये लोग कल्याण के लिए है तो सबने उनको स्वीकार, उनको मान्यता मिली। तो शांति, सद्भावना, विकास, सभ्यता और वाकई में जो विकास मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए, सृष्टि के लिए है, उसके लिए यदि विकास को अगर हमने सही परिप्रेक्ष्य में देखना है तो हमें संस्कृत शास्त्रों में जो वर्णित ज्ञान विज्ञान है उसको आधार मान करके और उस राह पर, उस पथ पर अग्रसर होना पड़ेगा। जहाँ छोटे मोटे स्वार्थ होते हैं वहाँ विवाद होते ही हैं और ये सामाजिक संघर्ष और जो स्वार्थ टकराते हैं वो टकराते रहते हैं। किंतु जो राष्ट्र का हित चाहने वाले लोग हैं, जो समाज का हित चाहने वाले लोग हैं, जो विश्व कल्याण चाहने वाले लोग हैं, उनको सब एक साथ मिल करके सार्वभौम भाषा के माध्यम से देश का और विश्व का कल्याण करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। देश हित की बात ही नहीं है अपितु विश्व हित की बात भी है और साथ में मानवता की रक्षा की बात है। साथ में जो प्रकृति है, जो संसार का एक संसार की जो बनावट है, संसार का जो अस्तित्व है, उसकी रक्षा की बात है। संस्कृत विश्व कल्याण के लिए बात करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कश्चित् धनम् असंगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनांस जानताम् वसुधैव कुटुम्बकम् असहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै क्रीडन्तु विश्वमार्य। ये इस तरह के जो उद्घोष जिस भाषा में है वो सार्वभौम भाषा ही तो है और इस सार्वभौम भाषा का विश्व कल्याण के लिए प्रसार आवश्यक है। आइए हम सब मिल करके संस्कृत भाषा में जो स्थित ज्ञान विज्ञान है उसको आगे बढ़ाएं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।